दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उड़ीसा के 15 सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से कुछ गैंगस्टरों को उड़ीसा पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है और जो गैंगस्टर अभी भी फरार है, पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। इस लिस्ट में 15वें नंबर पर नाम आता है केबियन गैंग के सरगना देवी प्रसाद जेना और बुबू का। अक्टूबर 2021 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर सीआरपीएफ चौराहे के पास 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया था। इस वारदात के बाद से केबियन गैंग का नाम सुर्खियों में था। केबियन गैंग का हथियार लहराता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पुलिस बुबू जेना और उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई थी। जनवरी 2022 में गुप्त सूचना के आधार पर बुबू जेना को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस को इसके पास से एक तलवार बरामद हुई थी। इसके बाद इस लिस्ट में 14वें नंबर पर नाम आता है झारसुगुड़ा के कुख्यात गैंगस्टर सोनू घोष का। इस पर हत्या, जबरन वसूली और मारपीट के कुल 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जून 2019 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर अमित ढाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस हत्या के केस में इसे गिरफ्तार करने के बाद इस पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। नवंबर 2019 में पुरानी रंजिश की वजह से इसके भाई मंटू बोस की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्या को उस समय अंजाम दिया गया जब मंटू बोस एक होटल से बाहर आ रहा था। इस लिस्ट में 13वें नंबर पर नाम आता उड़ीसा के कुख्यात गैंगस्टर शेख कादिर उर्फ मुन्ना का। यह उड़ीसा के टॉप गैंगस्टर शेख हैदर अली का बेटा है। मुन्ना ने वर्ष 2013 में केंद्रपाड़ा जिले के औल में एक उर्वरक व्यापारी द्वारा रंगदारी न देने पर उसकी दुकान में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा इस पर हत्या, रंगदारी और टेंडर फिक्सिंग के 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। अक्टूबर 2021 में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुन्ना को उर्वरक व्यापारी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही सबूतों के अभाव में 8 अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया था। फिलहाल मुन्ना जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके बाद इस लिस्ट में 12वें नंबर पर नाम आता है उड़ीसा के कुख्यात गैंगस्टर धनेश्वर झंकार उर्फ टीमा का। इस पर संबलपुर, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में कुल 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह वर्ष 2013 से ही आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। अगस्त 2018 में इसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जब इसे मयूरगंज ले जाया जा रहा था उसी समय पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद 3 साल तक पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच अक्टूबर 2021 में संबलपुर पुलिस को टीमा के ठिकाने के बारे में खबर मिली। इसके तुरंत बाद पुलिस ने छापेमारी कर टीमा को गिरफ्तार कर लिया था। इस लिस्ट में 11वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अनिल छोत्रे का। यह वर्ष 2005 में हुए प्राची डिवीजन दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। आपको बता दें कि 18 अप्रैल 2005 को टेंडर फिक्सिंग विवाद की वजह से 3 हमलावरों ने प्राची डिवीजन के 2 इंजीनियरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के 4 साल बाद अनिल छोत्रे को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कुछ साल जेल में रहने के बाद वर्ष 2015 में सबूतों के अभाव में इसे बरी कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद यह फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा। इसी वजह से जनवरी 2016 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता उड़ीसा के कुख्यात गैंगस्टर पापा पांडा का। इसने जून 2016 में अपने विरोधी गैंगस्टर सुशांत दास की अपने साथियों के साथ मिलकर पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद से पापा पांडा फरार चल रहा था और अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। 3 साल तक फरार रहने के बाद सितंबर 2019 में बालासोर पुलिस ने इसे पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक कई छापे मारने के बाद पुलिस पापा पांडा को पकड़ने में सफल हुई थी। इस पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के कई मामले लंबित है, जिस सिलसिले में पुलिस इसे पूछताछ कर रही है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता उड़ीसा के कुख्यात गैंगस्टर सुशील ढल सामंत का। इसने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या, जबरन वसूली और टेंडर फिक्सिंग के कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। इसे और इसके भाई को वर्ष 2016 में इनके पूर्व सहयोगी दीपू और ओम के हाई प्रोफाइल दोहरे हत्याकांड के केस में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। तब से ही दोनों भाई जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद यह दोनों जेल के अंदर से ही अपनी गैंग का संचालन कर रहे हैं। दिसंबर 2020 में गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली तो पुलिस को भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। इसके बाद इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है सैयद इमरान अली उर्फ सप्पो का। यह उड़ीसा के कुख्यात गैंगस्टर टीटो का छोटा भाई है। सप्पो पर टेंडर फिक्सिंग, मारपीट और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। नवंबर 2016 में इसे टेंडर फिक्सिंग और जबरन वसूली के केस में गिरफ्तार भी किया गया था। इसे आईपीसी की धारा 399 और 402 के तहत गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि इसने अपने भाई टीटो के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल टीटो भी जेल में बंद है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर मोहम्मद शकील का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर माल गोडाउन के व्यापारी फारूक और शेख बाजार शाही के प्रमुख केशव बेहरा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा इस पर पूर्व ओसीएस सचिव आशीर्वाद बेहरा के घर पर बम फेंकने का मामला भी दर्ज है। इसी वजह से पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। वर्ष 2017 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से यह जेल में बंद है, पर जेल में बंद होने के बावजूद यह जेल के अंदर से ही अपने साथियों की मदद से रंगदारी और जबरन वसूली की वारदातों को अंजाम देता है।
इसके बाद इस लिस्ट में छठवें नंबर पर नाम आता है उड़ीसा के कुख्यात गैंगस्टर सुशांत ढल सामंत का। यह अपने भाई के साथ मिलकर डी ब्रदर्स नाम से गैंग चलाता है। इसे और इसके भाई को वर्ष 2016 में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद अगस्त 2018 में सुशांत ढल सामंत को कटक न्यायालय ने 2 अलग-अलग मामलों में 5 साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने कथित तौर पर अवैध हथियार रखने और उसे बेचने के मामले में सजा सुनाई थी। इस पर वर्ष 1999 में एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाने का मामला भी दर्ज है। इसके अलावा पर हत्या, टेंडर फिक्सिंग और जबरन वसूली के कुल 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर राजा आचार्य का। इसने अप्रैल 2008 को भुवनेश्वर में जूडो कोच बिरंची दास की हत्या कर दी थी। इसके अलावा इस पर बॉलीवुड अभिनेत्री बिंदुस्मिता के भाई अरुण मंत्री का अपहरण करने का मामला भी दर्ज है। इसे मई 2008 में गोवा से गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। कई सालों तक जेल में रहने के बाद ये वर्ष 2018 में जमानत पर बाहर आया था। बाहर आने के बाद यह रंगदारी और जबरन वसूली की वारदातों को अंजाम देने लगा। इसी वजह से नवंबर 2019 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 14 महीने जेल में रहने के बाद दिसंबर 2021 में यह फिर से जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है केंद्रपाड़ा जिला के कुख्यात गैंगस्टर विजय नायक का। इस पर हत्या, डकैती और गोलीबारी के 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह उड़ीसा के कुख्यात गैंगस्टर टीटो का करीबी है। इसने वर्ष 2009 में अपने साथियों के साथ मिलकर विरोधी गैंगस्टर शेख सुलेमान की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद से विजय फरार चल रहा था। कई सालों तक फरार रहने के बाद मार्च 2019 में पुलिस को इसकी सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद जैसे ही पुलिस इसे गिरफ्तार करने पहुंची तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें इसके पैर में गोली लगी और यह पकड़ा गया था। फिलहाल अभी यह जेल में बंद है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है उड़ीसा के कुख्यात गैंगस्टर सुलेमान का। शुरुआती दिनों में गैंगस्टर टीटो के लिए काम करता था। इसे टीटो का राइट हैंड भी कहा जाता था। पर जैसे जैसे सुलेमान का नाम बढ़ता गया वैसे वैसे टीटो और सुलेमान में दूरियां भी बढ़ती गईं। इसके बाद सुलेमान टीटो के विरोधी गैंगस्टर हैदर की गैंग में शामिल हो गया। कुछ समय हैदर के साथ काम करने के बाद यह हैदर से भी अलग हो गया और खुद की गैंग बना ली। इसके बाद सुलेमान गैंग और टीटो गैंग के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। इसी दुश्मनी की वजह से जुलाई 2009 में टीटो ने सुलेमान की हत्या करवा दी थी। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है उड़ीसा के टॉप गैंगस्टर शेख उस्मान अली उर्फ टीटो का। इसका आपराधिक रिकॉर्ड 3 दशक पुराना है। इसने वर्ष 1989 में एक फुटबॉल मैच के दौरान एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था। गैंगस्टर टीटो और शेख हैदर एक दूसरे के जानी दुश्मन है और दोनों गैंगों के बीच गैंगवार होती रहती है। इस गैंगवार में अब तक 18 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें टीटो का जानी दुश्मन सुलेमान भी शामिल है। इसे अप्रैल 2006 में कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद होने के बावजूद यह जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करता था और रंगदारी, जबरन वसूली जैसी वारदातों को अंजाम देता था। कई सालों तक जेल में रहने के बाद यह सितंबर 2010 में जमानत पर बाहर आया और फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा। इसी वजह से कुछ दिनों के अंदर ही इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पर कुल 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि इनमें से कुछ मामलों में यह बरी हो चुका है। कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आने के बाद यह फरार चल रहा था। जून 2018 में पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी हाल में इसे इस शर्त पर जमानत दी गई है कि इसे हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी देनी होगी, लेकिन जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से जुलाई 2023 में इसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया जा चुका है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है उड़ीसा के टॉप गैंगस्टर शेख हैदर का। इसने 1990 से लेकर 2000 के बीच शहर में कई अपहरण और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जब पुलिस ने इसके बारे में छानबीन की तब पुलिस को पता चला कि यह 1980 के करीब शहर में रिक्शा चलाया करता था। बाद में स्थानीय बदमाश रवीन के साथ मिलकर जुर्म की दुनिया में उतर गया। वर्ष 1991 में शेख हैदर का नाम लोगों की जुबान पर तब चढ़ा जब इसने बुल्ला सेठी नाम के बड़े बदमाश की केंद्रपाड़ा के कोर्ट परिसर में हत्या कर दी थी। लंबे समय से पुलिस से बचते आए हैदर को वर्ष 1997 में पुलिस ने घेर लिया, पर भारी मुठभेड़ के बाद भी यह बच निकला था। वर्ष 2005 में इसने सुलेमान के भाई की हत्या करवा दी थी। इसी हत्या के केस में इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और वर्ष 2011 में आए फैसले में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2005 से यह जेल में बंद था और जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करता था। इसी वजह से पुलिस को बार बार इसकी जेल बदलनी पड़ती थी। अप्रैल 2021 में इसने अपनी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को नशीली बिरयानी खिलाकर फरार हो गया था। इसके फरार होने के बाद 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बाद में इसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया था। जुलाई 2021 में जब इसे चौदर जेल से मयूरभंज जेल ले जाया जा रहा था, उसी समय इसने फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में यह मारा गया था। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए धन्यवाद।